हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनम मिश्रा से एक अपनी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे सिंपल इंटेंस। सिंपल इंटेंस में को कहते हैं हम लोग साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के हर एक तरीकों को सीखेंगे। साधारण ब्याज में क्या क्या आता है, एक एक बारीकी से चीज़ सीखेंगे। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बता दें, आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जिसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, उसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम लोग SI। क्या कहते हैं? SI। तो हम लोग का एक इस पे साधारण ब्याज का एक सूत्र बनता है जिस पे हम लोग SI बोलते हैं। तो इस पे सूत्र हम लोग का बनता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाई 100। ये फार्मूला लगभग में जितने भी बच्चे होंगे सबको याद होगा कि ये हम लोग का फार्मूला बनता है। तो चलिए, इस फार्मूले SI क्या है, P क्या है, R क्या है, T क्या है और ये 100 कहाँ से आया, इस सब चीज़ को बारीकी से जानते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे जो हम लोग का SI होता है, उसी को SI होता है, इसका ही फुल फॉर्म होता है हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, जिसे हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट SI को ही बोलते हैं। अब देखिए, तो इसमें हम लोग का अभी बचा है PRT। तो देखिए, PRT को क्या बोलते हैं। देखिए, जहाँ हम लोग जानते हैं कि P भी है, R भी है और T भी है। देखिए, P का मतलब होता है आप लोग का प्रिंसिपल वैल्यू। P का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। इसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन। ठीक, मूलधन, इसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन। अब देखिए, R का मतलब होता है रेट, इसको बोलते हैं हम लोग दर बोलते हैं। और जो 100 आता है वो इसी में आता है, क्योंकि रेट हमेशा किस में देता है? परसेंटेज में देता है। और T का मतलब होता है टाइम। टाइम तो टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग? समय बोलते हैं। तो ये तो सब लोग जान गए कि इन सभी चीज़ों को जो PRT देता है उससे हम लोग क्या क्या बोलते हैं। तो चलिए, अब हम लोग इस पे बेसिस कुछ सवाल लगाएंगे कि जो PRT पे कैसे लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लगाना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया है, ठीक, कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ P इक्वल टू, दिया है P इक्वल टू, देगा अगर मान लीजिए 1000 रुपये, कितना देगा? 1000। और दे देगा हम लोग का R इक्वल टू 5%, और T बराबर देगा 4 ईयर। तो अब देखिए, अब कैसे लगेगा। T बराबर 4 ईयर देगा, तब देखिए कैसे लगेगा। तो इस पर भी वही फार्मूला लगा है। इसका हम लोग को क्या ज्ञात करना है। अब पूछा है कि इसका SI सिंपल इंटरेस्ट बताइए। हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे, तो जिसको बोलते हैं हम लोग SI बराबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो चलिए, तो SI निकालना हमको। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस पे फार्मूला जो होता है वो हम लोग लिखेंगे। तो SI का जो फार्मूला होता है वो होता है कि फार्मूला जो इसका होता है अभी हमने आप लोग को बताया, SI बराबर होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाई 100। ये होता है फार्मूला। तो हम लोग इसी फार्मूले पे रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस फार्मूले पे कैसे हम लोग रखेंगे और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, SI यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। P की वैल्यू दे रखा था 1000, तो यहाँ पे लिखेंगे 1000। P इक्वल टू दिया था 1000, तो रखेंगे 1000। अब देखिए, अब दिया है हम लोग का R की वैल्यू दिया था 5%, तो 5% को लिखेंगे 5/100। अब देखिए, अब इसको T दिया था 4 ईयर, तो यहाँ पे लिख देंगे 4।
समय हमेशा ईयर में दे देगा। आप लोग को अगर मंथ में देगा तो आप लोग को मंथ से ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, तो ये 0 से ये 2 0 है, तो यहाँ पे ये 2 0 क्या करें, हमने काट दिया। तो अब देखिए, काटने के बाद क्या होगा, 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और जितना आएगा उसमें 10 का मल्टीप्लाई, तो 5 4 का हो जाएगा 20 और 20 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 200। इतना रुपये उसको SI देना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग को होता है, ये हो गया हम लोग का SI। अगर आप लोग को इसी में पूछ दिया कि उसे मिश्रधन कितना देना पड़ेगा, अमाउंट क्या होगा, अमाउंट अगर पूछ दिया क्या होगा, तो अमाउंट बराबर आप लोग लिख लीजिए, अमाउंट को A से दिखाते हैं, अमाउंट बराबर हो जाएगा हम लोग का SI प्लस P होता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वैल्यू को जोड़ देंगे तो हम लोग का अमाउंट निकल जाता है। यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग का SI आ गया 200, तो यहाँ पे 200 लिख लेंगे और प्रिंसिपल वैल्यू क्या था 1000, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1000 लिख लेंगे। 1000 लिख के क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को जोड़ देंगे। चलिए आप लोग को दिखा देते हैं अमाउंट बराबर कैसे निकालेंगे। अमाउंट हो गया A बराबर SI, आप लोग को पीछे बताया SI बराबर SI प्लस प्रिंसिपल वैल्यू, तो SI हम लोग का कितना हो जाएगा, SI हम लोग का हो जाएगा आप लोग के लिए 200 रुपये अभी हमने निकाला, अमाउंट हो जाएगा 100 रुपया, 1000 सॉरी 1000 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1200 रुपये क्या हो जाएगा, आप लोग का आंसर हो जाएगा। किसका आंसर होगा, जो हम लोग को अगर अमाउंट बोलेगा निकालने के लिए तब अमाउंट कितना हो जाएगा 1200 रुपये अमाउंट हो जाएगा, ये इसका अमाउंट हो जाएगा। ठीक, और अगर आप लोग को बोल दिया है कि अमाउंट नहीं निकालना है, बस आप लोग को SI बताया, तो SI के लिए ये हम लोग का हो जाएगा SI। ठीक, तो हमने आप लोग को अच्छे से बता दिया। अब देखिए, इसमें SI पर हम लोग आप लोग को एक फार्मूला भी बता दिया, और इसमें कुछ और चीज़ें होती हैं जिससे हम लोग बोलते हैं। ठीक, इसमें एक आध दो और सूत्र बनेंगे। कौन कौन से सूत्र बनेंगे, देखिए एक ही को लेकर हमने 2-4 सूत्र बना। देखिए, अगर दे देगा SI बराबर दे रखा है आप लोग को PR/T/100, आप लोग को मालूम होगा। तो अगर हम लोग को P की वैल्यू निकालनी होगी, अगर हम लोग को P ज्ञात करना होगा तो कैसे बताएंगे कि P क्या होगा। तो देखिए, तो P को अगर ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले हम लोग 100 को इधर भेज देंगे SI के पास, तो लिखेंगे हम लोग SI गुण से 100 बाई, अब देखो यहाँ पे इधर भेज दिए 100 को, तो यहाँ पे बचा PRT, तो P को हम लोग यहीं पे रोक लेंगे, RT को नीचे भेज देंगे R/T। तो देखिए, ये हम लोग का नया फार्मूला बन गया। ठीक, कि अगर प्रिंसिपल वैल्यू नहीं दिया रहेगा, अगर प्रिंसिपल वैल्यू नहीं देगा तो हम लोग को कैसे ज्ञात करना होगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं देगा तो हम लोग को SI देगा, रेट देगा, टाइम देगा। ठीक, ये 3 चीज़ हम लोग को देगा, तो हम लोग निकाल लेंगे अपना प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखिए, इसमें अगर हम लोग को अगर रेट ज्ञात करना होगा, तो रेट ज्ञात करना होगा तो सिंपल सा चीज़ यही करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे R इक्वल, और रेट ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा और रेट यहाँ से वहाँ चला जाएगा। तो देखिए, R बराबर हो जाएगा, सेम फार्मूला ये SI इंटू 100 बटा के P/T। हम आप लोग को एक एक करके सभी फार्मूले बताते जाएंगे, और उस पर आप लोग को क्वेश्चन भी बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे किस फार्मूले पे बैठेगा। अब देखिए, अगर T दे देगा तब, और T पूछेगा कि टाइम कितना टाइम लेगा, तो अगर T दे देगा तो बोलेंगे T इक्वल टू SI मल्टीप्लाई 100 बाई हो जाएगा P/R, ये हो जाएगा हम लोग का फार्मूला। ठीक, तो ये हम लोग का हो जाएगा फार्मूला। तो हम लोग को ऐसे ये इतने ही फार्मूले इसमें बनते हैं। अमाउंट का भी हमने आप लोग को फार्मूला बता दिया कि अमाउंट का फार्मूला कैसे यूज होगा। तो चलिए, आप सभी पे बेसिस एक एक दो क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, जो आप लोग को समझ में बिल्कुल आसानी से चल आ जाए। तो चलिए आप लोग देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का रेट दे रखा है, देयर इंटरेस्ट इज
12%, कितना दिए रखा है 12% पर एनुअल, ठीक, हर साल 12% लगता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ये ईयरली है, ठीक। द अमाउंट दैट वुड, ठीक, फेच इंटरेस्ट ऑफ 16,000, ठीक, 6,000 रुपये उसका इंटरेस्ट है, मतलब SI दे रखा है 6,000 रुपया, 6,000 रुपया दे रखा है। अब देखिए, अब पूछ रहा है कि अमाउंट, इसका अमाउंट बताना है, ठीक। ये 1 साल का दे रखा है, कितने साल का दे रखा है 1 साल का। टाइम कितने के लिए दे रखा है 1 ईयर, 1 साल के लिए। टाइम कितने के लिए दे रखा है 1 साल के लिए। तो हम लोग को ज्ञात करेंगे कि 1 साल में उसको कितना, इसका मूलधन कितना होगा। जब ब्याज उस पर इतना बैठा, ब्याज बैठ रहा है इतना रुपए, तो मूलधन कितना रुपए बैठेगा। तो सबसे इजी, तो हमने बताया था मूलधन किसको बोलते हैं, P को, प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। तो P बराबर हो जाएगा, हम लोग का बोले थे कि ये SI हो जाएगा, तो मतलब 6,000 मल्टीप्लाई 100 बाई 12R इंटू T1, ठीक, ये हो गया। अब देखिए, तो अब इसको कटा देंगे हम लोग, 12 1 12 और 12 5 जा 60। तो यहाँ पे 2 जीरो हम लोग को बचा था, 2 जीरो यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए 2 जीरो यहाँ पे लिख दिए, तो 100 में मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसका, तो आएगा हम लोग को 5 1 2 3 4 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 जीरो बढ़ा देंगे, इतना रुपए हो जाएगा, ठीक। तो उसका जो अमाउंट आया वो कितना था 1 10,000 1 10 100,000 10,000, मतलब 50,000 उसका प्रिंसिपल वैल्यू था। अब देखिए, अगर इसी में बोल देता है आप लोग को कि प्रिंसिपल वैल्यू और अमाउंट दोनों ज्ञात कीजिए, तो अमाउंट अगर ज्ञात करना होगा तो क्या लिख देंगे हम लोग, लिख देंगे कि A बराबर SI प्लस P। SI हम लोग को पहले से ही दे रखा है 6,000 रुपये, अब P निकाल दिया हम लोग 50,000 रुपये, ठीक। अब P निकाल दिया जब 50,000 रुपये, SI हो गया 6,000 रुपये, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 56,000 रुपये, ठीक। 56,000 रुपये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा अमाउंट, क्या हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा हम लोग का 56,000 रुपये। तो ये था बिल्कुल इजी सवाल, आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन पे। इसमें क्या दे रखा है, चलिए तो देखते हैं। आप लोग को दे रखा है कि फाइंड द SI, हम लोग को SI फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग SI इक्वल, दिया है फाइंड द SI इफ P इक्वल टू, फाइंड SI करना तो SI पे क्वेश्चन मार्क लगा दे, P अब लिख लेंगे P इक्वल टू, बोल रहा है P इक्वल टू 600 रुपीज़, P इक्वल टू 600 रुपीज़। अब देखिए R इक्वल टू 5%, R इक्वल टू 5% पर एनुअली, और T बराबर दे रखा है हम लोग का 4 मंथ। अब देखिए T बराबर दे रखा है 4 मंथ। अब देखिए आप लोग को ये मालूम होगा कि जो हम लोग का T होता है वो एनी टाइम, जो हम लोग का ये T होता है वो एनी टाइम ईयर में होता है, और यहाँ पे दे रखा है मंथ। तो हम सबसे पहले हम लोग T को चेंज करेंगे, ठीक, किस में, मंथ में, ईयर में चेंज करेंगे। तो ईयर में चेंज करेंगे तो T बराबर, T को अगर ईयर में चेंज करें तो T में क्या करते हैं 12 से डिवाइड करते हैं, तो T की वैल्यू दे रखा है 4 बाई दे रखा है 12। तो इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, इतना ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इतना ईयर हो जाएगा हम लोग का 1/3 ईयर। अब देखिए अब SI निकल जाएगा, अब निकालिए SI बराबर, तो वो आप P की जगह 600 पर रखेंगे, रेट की जगह 5% रखेंगे, इंटू 1/100 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3, ये बाई 3 वाला यहाँ पे है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और 3 2 जा हो जाएगा 6, और 5 2 जा हो जाएगा हम लोग का 10, और 10 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और इतना रुपया उसका SI निकलेगा, इतना रुपया उसका क्या निकलेगा, SI निकलेगा, ठीक।
तो आप लोग को सबसे पहले इसमें फार्मूला याद करना पड़ेगा कि फार्मूला कौन सा हम लोग का सही सटीक बैठ रहा है, तभी आप लोग इसमें लगा पाएंगे, वरना आप लोग को हमेशा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जैसे हमने फार्मूला आप लोग को बताया SI बराबर, देखिए जैसे हमने आप लोग को फार्मूला बताया कि सबसे बेस्ट फार्मूला यही होता है, जो यहाँ पे हमने जो लिखा है ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है। ये फार्मूला अगर आप लोग को याद है अच्छे से तो आप लोग SI में कहीं से भी क्वेश्चन दे देगा, इधर उधर कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक हमने बताया आप लोग को अमाउंट का फार्मूला, यहाँ पे आप लोग को बताया हमने कि P किसे कहते हैं, ठीक, R किसे कहते हैं और T किसे कहते हैं, सबको एक एक करके बताया हमने। उसके बाद हमने बताया कि अगर आप लोग को अमाउंट पूछ देगा, अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो अमाउंट का ये वाला फार्मूला होता है कि बाई चांस कभी कभी आप लोग के लिए अमाउंट भी पूछ देगा, तो अमाउंट बराबर हो जाएगा SI प्लस P। तो ये भी आप लोग को ये 3-4 फार्मूले जो हमने आप लोग को दिखाया बताया है वो आप लोग को अच्छे से याद करना पड़ेगा। उसी के बेस पर आप लोग को यहाँ पे सब फार्मूले बनते हैं, जो हमने आप लोग को सारे फार्मूले बताया वो उसी पे बेस्ड बनते हैं। ये जो फार्मूले हमने बताया आप लोग को एक एक करके, ये सभी उसी पे बेस्ड बनते हैं पहले वाले फार्मूले के। पहले वाले फार्मूले को इसको बस इधर उधर करते रहेंगे तो आप लोग का A to Z आप लोग का बनता रहेगा। तो आज के वीडियो में हमें ये यकीन है कि ये वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।